जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके माता पिता के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी मुझे बहुत प्रश्न करने हैं आपसे। कितने? बहुत सारे। 5 साल से मैं आपकी कथा सुनती हूँ गुरु जी, और मैं आप तक नहीं पहुँच पाई। वृंदावन भी गई थी गुरु जी, लेकिन आप तक नहीं आ पाई। भगवान से अनेक प्रार्थना करी कि गुरु जी को इधर बुला लो, मैं नहीं जा पाई तो वे भी आ जाए इधर। क्या प्रश्न है, पूछो। गुरु जी पहला प्रश्न ये है कि मेरे घर पे ठाकुर जी है ना, तो फूल माला है ना, तो रात में उतार देती हूँ, और मोतियों की माला पहने के उतार दूँ? नहीं, पहने रहने दो माला। कोई कहता है कि रात्रि को जो शयन कराओ तो माला वाला उतार के शयन कराते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, पुण्य नष्ट तो नहीं होते? अरे काय के पुण्य नष्ट। और गुरु जी रात का पानी है तो मतलब ठाकुर जी को स्नान करवा सकती? सवेरे ताजे पानी से कराओ। नहीं, अगर लाइट नहीं है तो फिर क्या करें? एक दिन पहले ही हमने बताया था ना, एक दिन भर के रख लो साफ सुथरा एक स्थान पर, नल ना आए तो उसी से कराओ। अच्छा, पितृदोष भी जाते कोई कहता गुरु जी? तो पितृदोष के लिए आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध करा सकते हैं। जी गुरु जी आप मुझे सपने में आ जाते गुरु जी। मैं तो ये सोचती कि आप इस भूमि पे भगवान के रूप में हो। आप मुझे बहुत दिखते आप सपने में। खुश रहिए। कोई सेवा? चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय। आप मेरे परिवार पर कृपया करना गुरु जी, सद्बुद्धि दे भगवान, और सनातन धर्म को आप ऐसे ही जोड़े गुरु जी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। गंगा जी में। लेकिन गंगा जी में तो कहते हैं कि सब लोग वहाँ पे गंदगी करने से बहुत सारी गंदगी हो रही है वहाँ पे। अस्थियों से गंदगी नहीं होती, गंगा मैया की यही तो विशेषता है। कितनी इतनी अस्थियां हड्डियां डालने पर भी सारी हड्डियां घुल जाती हैं उस जल में, एक भी हड्डी आपको गंगा के तट पर ना मिलेगी। यही तो प्रभाव है गंगा जी का। गुरुजी, हमारे गुरुजी ने बताया है कि वहाँ पे एक जो मछली रहती है ना, पहले उसके नेत्र थे, लेकिन ये जो अस्थियां जाती हैं ना, तो उसके नेत्र चले गए हैं। उसकी जो प्रजाति है ना, उसके बच्चे उसकी वैसे ही होते हैं, यानी कि उनकी आंखें चली जाती हैं, तो उनका जीवन कुछ तो मर ही जाते हैं और कुछ तो पास में आते हैं गंगा तट के पास, तो किसी भी तरह उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ, बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार? नाले में डालोगी क्या? मेरा आपसे ये विचार है कि हमें नाले में डालोगी क्या? नहीं गुरुजी, हैं? मेरा आपसे ये कहना, जो उसमें जो जीव रहते हैं, जीव जंतु, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये पुरानी परंपरा है। हड्डियों से, राख से वहाँ के जलचर जितने गंगा के हैं उन्हें कोई क्षति नहीं होती, कोई क्षति नहीं है। ये सब जिसने बोला होगा वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई क्षति नहीं है। कोई भी मछली परेशान नहीं है, कोई भी जीव जंतु गंगा का परेशान नहीं है अस्थियों से। गुरुजी एक और प्रश्न है, राधा रानी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है? हाँ, भांडीर बट में। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते हो, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। सर मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना। ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है। हाँ गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी, इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी।
तो जब मरे थे तो आप ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। अंतर क्या है ये बताओ? खुद का बाप बाप है और मुर्गा खा जाओ, मतलब तुम्हारा कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है जब किसी अच्छा लगता है। ये भी खाते हैं गुरु। तुम नाले का पानी अच्छा लगेगा वो भी पीने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। गोबर अच्छा लगेगा गोबर भी खाने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। फिर मतलब तुम्हें कल से गाय का मांस कोई खिलाए और वो अच्छा लगने लग जाए, तुम गाय को खाने लग जाओगे? गुरुजी आप बता तो दो, मैं नरक में जाऊंगा ये। तुम दोनों जाओगे। और बात करा उससे छोरा से, ए बेटा मांस खाना सही है? गलत है गुरुजी। कब से छोड़ोगे? अभी से। पक्का माँ कसम खाओ कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ। माँ कसम। आज से मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। अच्छा ये बताओ मांस खाना सही है बेटा? नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है ये अच्छा तो मैं दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले से लड़ाऊं, तुम हार जाओगे? हाँ गुरुजी। सुनो, एक उंगली जरा काट के दे दो हमें, हम भी उसको पका के खाएंगे तुम्हारी। नहीं गुरुजी। दे सकते हो? दर्द होगा? होगा। खुद की एक उंगली नहीं दे सकते और पूरी की पूरी मुर्गी अपने स्वाद के लिए मुर्गा खा जाते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? दांत खींच रहे हो किसी की हत्या करके। बेटा जी हमने हत्या नहीं की, ये अरे- कटवा के कहीं से। अरे तो ये भी तो आखिर मारा गया ये लाते आपके हैं। लिए ना। ये लेके आता है। नहीं मैं ही लाता। क्यों तुम लेके आते हो? नहीं मैं लेके नहीं आता, मेरे को मजबूर करते हैं लाने के लिए। हैं? मजबूर करते हैं, मजबूर। मजबूर करते तुम ले आते हो? हाँ। तो मजबूर करेंगे तो तुम कुछ भी ले आओगे? नहीं फिर तुम अपनी बहन बेटी को भी ले आओगे? नहीं फिर मजबूर तो कह रहे हो कि मजबूर। नहीं, दोस्त है। अरे दोस्त है तो कुछ भी खाएगा। नहीं मिर्ची का धुआं देना चाहिए ऐसे दोस्तों को, धुआं दूं? नहीं। उल्टा लटका के नीचे मिर्ची जला के। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी पूना से आए हम, हमारा नाम है पप्पू बघेल, और एक बार आपके पास गए थे, मथुरा वृंदावन गए थे गुरुजी, मगर आप मिले नहीं वहाँ पे। बोलो। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, यही मेरी कामना थी, आपके खुश दर्शन हो रहिए गए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये कह रही थी कि अगर भगवान हमें याद कैसे करते हैं, हैं? पता कैसे पड़े अगर हमें भगवान याद करें तो? क्या? एक बार और। भगवान हमें याद करें तो कैसे पता पड़ता है? आप याद करते रहिए, पता लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। करते रहना बस, नाम राधे जप। राधे। और किसका प्रश्न है? दे दो इनको। गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम अशोक है और मैं बोलना चाहता हूँ रामकृष्ण देव कौन थे? रामकृष्ण कृष्ण जी राम जी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी थे, बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने भगवान का, माँ भगवती का साक्षात्कार किया, ऐसे संत थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक, चलो वहाँ दे दो पीछे बच्चों को। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी जी कोट कोट प्रणाम आपके चरणों में। जी। गुरुजी कल गुरु दीक्षा दोगे, आपको अकेले ही लेना चाहिए कि जोड़े से लेना चाहिए? कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। आगे लाओ आगे। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के जब हम पैर छू सकते हैं तो फिर माता पिता की क्यों नहीं छू सकते? तो माता पिता, क्योंकि माता पिता आपको लक्ष्मी मानती है ना, वो आपको कन्या, हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा होती है लक्ष्मी मानकर, इसलिए माँ बाप कन्याओं के पाँव छूते हैं। कुछ जगह बच्चियाँ छूती भी हैं माँ बाप के पाँव। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी के सामने सकते हैं? हनुमान जी से हमें रोका जाता है पूजा करने से, क्यों? ऐसा क्यों?
नहीं रोका जाता, कर सकते हैं पूजा। हमारे यहाँ पे मंदिर है, हम अगर उधर चले भी जाते हैं तो उधर से हटा दिया जाता है हमें। तो दर्शन करो, मानसिक पूजा करो। स्पर्श क्यों करना? स्पर्श कोई भी मंदिर में केवल पुजारी जी भगवान को स्पर्श करें, पूजा पाठ करें, आप दर्शन करो। और ये भी कहते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ना चाहिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़ेगा सबके लिए लिखा है। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके पिताजी मतलब भगवान को नहीं मानते, तो मेरे से बोलते हैं, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, तो बोलते हैं कि तुमने भगवान को देखा है जो इतना मानती हो, अगर भगवान होते तो लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। कौन बोल रहा था? मेरी फ्रेंड है, उसके पापा। कहाँ है वो? इधर तो नहीं आए, वो चाहते नहीं है ऐसे। उनको बोलना मेरी ये बात, ये वीडियो उन तक पहुँचाना, उनसे बोलना। उन्होंने बोला कि यदि भगवान होते तो बेटियों के साथ गलत क्यों होता, ऐसा पूछा। उनको बोलना कि भगवान ने तो सबको सद्बुद्धि दी है, सब कुछ अच्छा बनाया है। भगवान को दोषी बनाने वालों से पूछना कि क्या माँ बाप दोषी नहीं है, कि बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते तो वो किसी बहन बेटी को छेड़ता ही क्यों, बलात्कार करता ही क्यों। माँ बाप ने जो संस्कार नहीं दिए, बच्चे बिगड़ गए, क्या माँ बाप दोषी नहीं है? क्या आज समाज में अश्लील मोबाइल पर चित्र आते हैं, क्या वो अश्लील चित्र जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार को उन अश्लील चित्रों को नहीं रोकना चाहिए, अश्लील वीडियो को नहीं रोकना चाहिए? तो सब कुछ भगवान पे जाके लोग टिक जाते हैं, लेकिन समाज अपनी गलतियां, अपनी अपनी कमियां कहाँ हैं उसे देखने को तैयार नहीं है बेटा। धन्यवाद। हर वो माता, बलात्कार करने वाला यदि लड़का है तो उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं आपने समय से अच्छे संस्कार दिए, नारी का सम्मान करना क्यों नहीं सिखाया? वो लोग जिम्मेदार हैं जो उसके साथ बैठ के गंदी गंदी, वो बॉलीवुड जिम्मेदार है जो अश्लील पिक्चर बनाता है, अश्लील मूवियाँ देख देख के बच्चे आजकल उत्तेजित हो जाते हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं जो आजकल मोबाइल पे गंदी गंदी वीडियो चल रही हैं, सरकार क्यों नहीं रोक रही है? जब गंदगी देखोगे तो गंदे विचार ही ना आएंगे, फिर वही क्रियान्वित होगा, वही करोगे। इसलिए भगवान को दोष देने से पहले समाज के इन लोगों का भी दोष है, उन्हें भी दोषी करार दिया जाए। और मैं आपके पीछे जो कान्हा जी हैं उनको देख सकती हूँ एक बार? हाँ देख लीजिए, उधर पास में आके। हाँ हाँ भी देख लीजिएगा, वहीं से देख लो, आंखों को जूम करके ऐसे। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी, अगर जैसे अपन चुगली निंदा ना सुनना चाहो, कोई जबरदस्ती सुनाता तो उसका पाप लगता है क्या? कौन सुनाता है आपको? कोई अगल बगल या कोई घर का, ये कहीं बैठे हैं तो आपकी पड़ोसन सुनाती है? नहीं, पड़ोसन कहीं नहीं जाते, अपन घर परिवार में ही कहीं जा रहे हैं, कोई चुगली तो आपको बोल दिया करो कि हमें ये मत सुनाओ, और यदि वो सुनाए तो उठ के चल पड़ो, अपना काम करो। गुरुजी, मेरे पति आपके बहुत बड़े फैन हैं। वो रात को आदमी गम में शराब पीता है, वो दूध पी पी के आपके प्रवचन सुनते हैं। ठीक है। और शराब तो नहीं पीते? नहीं। चलो अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जो कहते हैं एकादशी का उद्यापन नहीं करते तो हमें पाप लगता है। कौन बोलता है? हमारी सास। कहाँ है वो? भगवान की पूजा नहीं करती गुरुजी। वो किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। अरे तभी बुद्धि भ्रष्ट है सास की, ले आना कथा में समझाएंगे। वो नहीं आते, सास ससुर वो नहीं आते। हाँ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, फिर हमें अभी पूजा नहीं करने देते हैं। आप तो करो, उनकी छाती पे चढ़ के करो, सास की। जो कहते हैं उनके शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ भगवान है तो जेल में क्या कर रहे हैं? क्या कहें, कह दो। और गुरुजी, हमारे कन्हैया तो भगवान थे तो जेल से तुरंत बाहर आ गए। फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति देखो भगवान बन जाता है। भगवान कोई इंसान नहीं हो सकता, सदा भगवान भगवान रहेंगे, हम इंसान ही रहेंगे सदा, हम भगवान ना हो पाएंगे, है ना। तो कोई भी आजकल किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे कोई भगवान बना के लोग बिठा देते हैं जबरदस्ती। और गुरुजी जी कहते हैं कि जब मेरा बेटा आज बीमार रहता है तो उसकी पूजा कर ले तो सही हो जाएगा। तुम पूजा कर रहे हैं भगवान की तो जी सही के नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है इसको?
उसको अस्थमा है, अस्थमा। अरे योग किया कर बेटा, ये सब ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? योग। योग करिए, कोई बीमारी नहीं है तो बच्चे हैं, ये चलता रहता है। योग कराओ, योग से ठीक होगा। और गुरुजी जो मोबाइल बहुत चलाता है, हद से ज्यादा मोबाइल चलाता है, तो बेटा मोबाइल ना चलाओ, उससे बात कर लो गुरुजी। कराओ। अरे नहीं चलाता। हाँ आशीर्वाद दे दो गुरुजी। जी बहुत मोबाइल चलाता है गुरुजी। मोबाइल नहीं चलाना अब, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी जी, व्यास गद्दी की परिक्रमा पुरुष कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो इसका महत्व क्या है, और महिलाएं सुबह सुबह करती हैं तो उसका महत्व क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत जी भगवान का वांगमय स्वरूप है, तो भागवत जी की परिक्रमा करना मतलब भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, मतलब भगवान के 24 अवतारों की परिक्रमा करना। गंगा का वर्णन है, यमुना का वर्णन है, भागवत जी में समस्त नदियों का वर्णन है। तो भागवत जी की परिक्रमा करने मात्र से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। पुरुष लगा सकते हैं या नहीं? हाँ लगा सकते हैं। हेलो राधे राधे महाराज जी। जी मेरे अपने सनातन धर्म में भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने समस्या को ढूंढ लिया है। हर भगवान को किसी न किसी रूप में पूछता हूँ। कृष्ण भगवान को बच्चे के रूप में, और भोले बाबा गुरु के रूप में, हनुमान जी को मतलब बड़े भैया के रूप में। मैंने समस्या ढूंढ ली है और अपने बच्चों को मैंने भगवान को मतलब समर्पित कर दिया। क्या मैंने गलत किया कि सही किया? सही है, सही है जी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। और ये पूछना चाहता हूँ कि अब कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे? कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल की भगवान। और अभी जो इतनी कथाएं हो रही हैं उसके बावजूद ये पाप धरती पर क्यों बढ़ रहा है? कहाँ पाप है? मतलब लोग बाग फिर भी पाप की ओर अधिक जा रहे हैं। मतलब तो पाप और पुण्य तो दोनों ही रहेगा, संसार में सदा से रहा है। हाँ। कथाओं से कंट्रोल है पाप। आप पाप करते हो? नहीं, हम तो नहीं करते। फिर कंट्रोल है, आप नहीं करते तो कंट्रोल है। ठीक। और कथा सुनने के या फिर अपने धर्म से जुड़ने के क्या फायदे हैं? क्या फायदे? गाली सुनने के क्या फायदे हैं? वो तो गाली सुनने से गुस्सा आता है ना। बिल्कुल। जैसे गाली सुनने से क्रोध आ जाता है, बिल्कुल। ऐसे कथा सुनने से कृष्ण आ जाते हैं, मन में, हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा। जैसे गाली सुनने से मन अशांत होता है, ऐसे कथा सुनने से मन शांत हो जाता है। श्री राधे। तो कथा सुनने के फायदे हैं, मन की शांति है। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी वो चरण स्पर्श गुरुजी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। एक प्रश्न, जो यदुवंशी हैं वो सभी श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं या फिर भगवान श्री बलराम के भी वंशज हैं? भगवान कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के संग चले गए, लेकिन वज्रनाभ बचे। तो आज जितने भी यादव इस धरती पर हैं, ये सब उस वज्रनाभ की संतान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही ये वंश है। जी गुरुजी, एक और सवाल पूछना था। ये जो आजकल के यूथ है वो और जो बढ़ती जनता है, ये दावा करती है कि जितने भी हम यदुवंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज नहीं हैं, हम मतलब और किसी के वंशज हैं। कौन कहता है ऐसा? ये मतलब आजकल की यूथ है, ये बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं थे, वो मतलब अहीर नहीं थे, और यदुवंशी अलग हैं। बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम ये हैं, मतलब जो आजकल के लोग हैं। उनको अच्छा मिर्ची का धुआं देने की जरूरत। जी गुरुजी। पनहा, अच्छा पनहा मारो। गुरुजी जय श्री कृष्णा जी। जो पूछ रहा हूँ कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी करें तो हमारे क्या ज्यादा नंबर आएंगे? पूजा भी करो और मन लगा के पढ़ो, तो दोनों करेंगे तो आ जाएंगे ज्यादा नंबर। हाँ, मन लगा के पढ़ोगे तो नंबर अच्छे ही आएंगे। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे गुरु होते हैं जो गुरु दीक्षा ली जाती है, अगर वो उनका स्वर्गवास हो जाए तो क्या दूसरा गुरु को बना सकते हैं? हाँ, तो गुरु का कभी ना कभी तो स्वर्गवास होगा ही, तो फिर ऐसे कितने बदलते रहोगे? इसलिए जो है उन्हीं का मंत्र जपते रहो बस। नहीं, जैसे गुरु दीक्षा ली थी पहले, हाँ, वो उनका स्वर्गवास हो गया, अब क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं? अरे मंत्र याद है कि नहीं? एक मुश्किल है। मंत्र याद है? हाँ, तो मंत्र का जाप करते रहो, जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, जैसे किसी के घर में माता पिता ने कोई एमाल नहीं किया,
शराब वगैरह कुछ नहीं पी, अगर उसकी औलाद अगर कर रही है गलत काम तो दोष किसको लगेगा? देखो, जो गलत काम कर रहा है दोस्त उसी का लगेगा, पर माँ बाप का भी दोष माना जाता है कि भाई आपने क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया। अच्छी शिक्षा दी, खूब ठीक है, पढ़ाया। सब कुछ अच्छा किया, फिर भी थोड़ा सा दोष तो माँ बाप का रहेगा। बाकी संगत बच्चे गलत पड़ गई। हाँ, संगत का दोष है, बच्चे का भी दोष है। तो पिता माता दोषी हैं? नहीं, दोषी बहुत ज्यादा नहीं है वो। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए, पर वो जाता है तो उसी बच्चे का दोष है। लेकिन माँ बाप को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखा के संस्कार देना चाहिए। महाराज राधे राधे जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने बता दिया कि सारे यादव कृष्ण भगवान जी के वंशज हैं। जी महाराज, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पिता के संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है। तो जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, आज हम लोग भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मीडिएटर कह लो आप, तो वो पूरा ब्राह्मण समाज का अधिकार है उन पर। तो मेरे जो मानना है, या सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में कृष्ण भगवान जी का बहुत योगदान रहा। आज आप इस गद्दी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सब यादव समाज का जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं उन पर अधिकार पूजा में वहाँ होना चाहिए या नहीं? आप एक मंदिर बनाओ। नहीं महाराज साहब, आप एक मंदिर बनाओ भगवान श्री कृष्ण का, और फिर आप खुद पूजा करो। क्योंकि जो कृष्ण है वो कृष्ण, केवल आप ये मत कह दो कि ये हमारे हैं, कृष्ण सबके हैं। आप उनके वंशज हैं, ये बात सही है, पर आप ये कह दोगे कि ये हमारे हैं तो दूसरे कहेंगे क्या वो हमारे नहीं है? भगवान पर सबका समान अधिकार है। कृष्ण का एक मंदिर आप बनाइए और उस मंदिर की पूजा आप खुद करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। जिसने जो बनाया है वो कर रहा है। नहीं, मंदिर बनाने वाले वो लोग नहीं है ना जो पूजा कर रहे हैं। देखो, मंदिर तो देखो सबके घर में है, एक छोटा सा गोपाल जी का मंदिर, जी जी, वो सब लोग पूजा कर रहे हैं। जी कर रहे मेरा हैं। मानना ये है कि भगवान सबके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी, भगवान ने, वेद ने आज्ञा दी है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भगवान की पूजा करने का अधिकार ईश्वर ने ब्राह्मण को दिया है। क्षत्रिय को तलवार चलाने का अधिकार दिया है, वैश्य को व्यापार का अधिकार दिया है, शूद्र को सेवा का अधिकार दिया है। तो जिसका जो अधिकार है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करेगा तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी। ब्राह्मण जितनी श्रद्धा से, जितनी आत्मीयता से, चूंकि गरीब है, ब्राह्मण गरीब होता है, वो समर्पित रहता है भगवान में। देखो ना, ब्राह्मण जितने बढ़िया से पूजा करता है मंदिर की, आप खुद करके देख लेना, आप खुद ना कर पाओगे इतने अच्छे से। महाराज, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, फिर भी मैं आपका धन्यवाद दूंगा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म और पाखंड में क्या अंतर है? पाखंड बिल्कुल पाखंड है, धर्म बिल्कुल भगवान का वांगमय स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, राम को ही धर्म कहते हैं। जी महाराज जी, जय हो महाराज जी। भाई एक मिनट, राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा। हाँ? कि आज से 50 साल पहले या 55 साल 60 साल जो मन पहले थे वो आज क्यों नहीं है? क्या जो मन पहले थे लोगों में वो आज ऐसा क्या हो गया है कि लोगों में मतभेद हो गए हैं लोगों में? इसलिए मतभेद हो गए हैं क्योंकि आज लंबे समय तक भारत गुलाम था। वो गुलामी की परछाई अभी गई नहीं है, क्योंकि वर्षों तक हम लोग आपस में लड़े हैं। तो जब वर्षों तक लड़ाइयाँ हुई हैं तो अभी मन मिलने में टाइम तो लगेगा। ऐसा कब होगा जब लोगों के मन मिलेंगे आपस में? होगा। कब? अंदाज एक लगभग क्या आइडिया आपका कि कब हो सकता है ऐसा? आप कथा सुनने लग जाएं। कल जो हमने बात कही थी कि हम 4 भाई हैं, वो कल की बात फॉलो कर लो तो आज ही मन मिल जाए, आज ही हम एक होके खड़े हो जाएं। इसमें क्या है? नहीं, वो तो ठीक है आपका कहना कि अपन एक हो जाए तो मन मिल जाए, लेकिन सभी का क्वेश्चन है ये, तो मेरा अकेले का नहीं है प्रश्न ये। सभी तो देखो, हम पहले अपना करें, अपना मीन्स अपने मन को ठीक करें। हम और आप पहले गले मिल के रहें। जब हम प्रेम से रहेंगे, जैसे ये बड़ा गांव है, ठीक है, इस गांव के लोग जब प्रेम से रहते हैं ना, तो दूसरा गांव कहता है कि यार उस गांव के लोग रहते तो हम भी रहें, तो दूसरे गांव के लोग भी रहने लग जाते हैं। नहीं, आप भी थोड़ा सा अपने मन से ये कहें कि सभी लोग ऐसा कुछ करें जैसे लोग इकट्ठे होकर रहें। कल हमने कहा तो कि हम एक पिता की संतान है, 4 भाई हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है संगठन की, जो हमने कल कही। ठीक है साहब, राधे राधे गुरु जी, जी धन्यवाद। महाराज राधे राधे।
जी महाराज मुझे तो आशीर्वाद चाहिए बस आपका। हैं? आशीर्वाद। आशीर्वाद है। चलो आज के लिए इतना ही। अब जिनके सवाल हैं कल फिर होंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन्नारायण। जिसको फोटो लेना है यहीं खड़े हो जाइए, सेल्फी यहीं से ले लीजिए। सबको शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण।